फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर सेकंड, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा मतलब इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। कौन कौन से सोर्सेज होते हैं डेटा कलेक्ट करने के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है? डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम बिगनिंग टू एंड आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा मतलब जो इन्वेस्टिगेटर है, जिसको इन्वेस्टिगेशन करनी, जिसको डेटा कलेक्ट करना है, वो सबसे फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार जिस डेटा को उस सोर्स से कलेक्ट करता है। जैसे मान लो मुझे किसी पर्सन का डेटा चाहिए और मैंने उसी के पास जाकर उसी से डेटा कलेक्ट किया, दैट इज़ प्राइमरी डेटा। जो इन्वेस्टिगेटर क्या है, सबसे फर्स्ट टाइम उस डेटा को बिल्कुल ओरिजिनल सोर्स से कलेक्ट करता है। उसके बाद आता है आपका इसमें सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या है? सेकेंडरी डेटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। मतलब ये ऐसा डेटा होता है जो पहले से ही एग्जिस्टेंस है, यानी कि पहले से ही कलेक्टेड डेटा है, बस हमें जाना है और उससे कलेक्टेड डेटा को ले लेना है। एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस दैट द आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चन इन हैंड। यानी कि ये वो डेटा है जो पहले से ही कलेक्टेड है। और दूसरा, इसको जो पहले से ही कलेक्टेड डेटा, इट मीन्स इसको पहले से ही कलेक्ट करने का हमारा कोई ना कोई पर्पस जरूर होगा। मेनली अगर मैं आपको बताऊं प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, तो प्राइमरी डेटा जो सुटेबल होता है वो स्मॉल एरिया के लिए होता है, जहाँ पर आपका जाना पॉसिबल भी हो और एरिया स्मॉल भी हो, क्योंकि प्राइमरी डेटा हम बिल्कुल उसके सोर्स से ही कलेक्ट करते हैं। तो इसलिए प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमें स्मॉल एरिया ही सूटेबल रहता है। और सेकेंडरी डेटा जो है उसके लिए जो सोर्स होता है वो लार्ज एरिया होता है, क्योंकि अगर मान लो बहुत ही लार्ज एरिया है तो हम सेकेंडरी डेटा यूज़ करेंगे, क्योंकि सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, बस हमें वहाँ से उस डेटा को उठाना होता है, लेना होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। इसके शॉर्ट में डिफरेंसेस के लिए भी मैंने एक अलग से शॉर्ट्स बनाया है, तो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से शॉर्ट्स में इसके डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 है डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है? ओरिजिनल होता है, वेयर सेकेंडरी डेटा क्या होता है? ओरिजिनल नहीं होता, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होता है। नेक्स्ट सेकंड है डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी डेटा का ऑब्जेक्टिव है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है कि हमें डेटा को बिल्कुल ओरिजिन से कलेक्ट करना है, और सेकेंडरी डेटा तो सम अदर पर्पस के लिए ही कलेक्ट किया जाता है। थर्ड डिफरेंस है डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। तो प्राइमरी डेटा ज़्यादा कॉस्टली होता है। कॉस्टली मतलब महंगा नहीं होता, कॉस्टली मतलब है जहाँ पर हमारे टाइम एफर्ट ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि हमें उस सोर्स से उस डेटा को कलेक्ट करना है। वेयर सेकेंड डेटा जो है लेस एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कलेक्टेड है, बस हमें उससे इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। तो ये था इसके बीच में क्या था डिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ बेसिक डेटा इज़ कलेक्टेड, यानी कि डेटा को कलेक्ट किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके भी अपने अपने मेथड हैं। तो सबसे पहला आता है इसमें हमारा पर्सनल इंटरव्यूज़। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यूज़ में सबसे पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वो इन्वेस्टिगेशन होती है जहाँ पर इन्वेस्टिगेटर उस पर्सन से जाके इन्वेस्टिगेट करके खुद डेटा कलेक्ट करता है, वो होती है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अगर सुटेबिलिटी की बात करें तो ये सुटेबल कहाँ होगा? जहाँ पर एरिया लिमिटेड होगा, जहाँ पर एरिया लार्ज नहीं होगा, बिकॉज इन्वेस्टिगेटर जो है वो उसी पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है। दूसरा, इसका ये सूटेबल क्यों होगा? बिकॉज मैं यही मेथड क्यों यूज़ करूँगी? बिकॉज मैं उस इन्फॉर्मेशन को, क्या पता, मैं सीक्रेट रखना चाहती हूँ। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं उसी पर्सन से ले रही हूँ और खुद ही जाकर कलेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो एरिया भी लिमिटेड है और मेरा वहाँ जाना भी पॉसिबल है। नेक्स्ट आता है आपका इसमें इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है? इसमें इंफॉर्मेशन हम खुद जाके कलेक्ट करते हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेटर खुद जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट तो करता है, बट जिस पर्सन से करनी होती है वो बाय चांस उससे ना करके किसी दूसरी पर्सन से कर लेता है। जैसे मान लो ए और बी दो पर्सनस हैं, अब मुझे ए से डेटा कलेक्ट करना है, बट बाय चांस मुझे ए वहाँ पर नहीं मिल पाया जहाँ पर मुझे जाना था, और मुझे वहाँ पर ए नहीं मिल पाया, तो मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन उसके नेबर्स वगैरह से या किसी नोन पर्सन से मैंने इनडायरेक्टली उसकी इन्फॉर्मेशन ले ली। तो वो क्या होगा? इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ये भी लिमिटेड एरिया के लिए ही होता है, बट
डायरेक्ट पर्सनल में क्या था कि हम डायरेक्टली पर्सनली उस पर्सन से मिल रहे हैं, बट इसमें क्या है, इनडायरेक्टली हम उस पर्सन की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट और थर्ड मेथड है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरस्पॉन्डेंट। अब इसमें साफ पता चल रहा है नाम से कि इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से ले रहे हैं, लोकल सोर्सेज या फिर कॉरस्पॉन्डेंट से, ठीक है। तो इसमें क्या, अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सनस और कॉरस्पॉन्डेंट्स इन डिफरेंट प्लेसेस। अब मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी है बट मेरा वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, अलग अलग एरिया के लिए, अलग अलग प्लेसेस के लिए कुछ लोग को मैं हायर कर दूँगी और वो मेरा डेटा वहाँ से कलेक्ट, यानी कि इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ से कलेक्ट करके दे सकते हैं। तो ये मेथड कहाँ पर सुटेबल होगा, जहाँ पर मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, रेगुलर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो रेगुलर इन्फॉर्मेशन के लिए तो मेरा अगर जाना पॉसिबल नहीं है तो मुझे उन कुछ पर्सनस को क्या करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा, जिससे क्या मुझे वहाँ की रेगुलर इन्फॉर्मेशन, रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। फिर आता है इसमें इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स। अब हम इंफॉर्मेशन जो ले रहे हैं, यानी कि डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो हम क्वेश्चनर या शेड्यूल के थ्रू कर रहे हैं। इसमें पहला मेथड इसमें आता है मेलिंग क्वेश्चनर सर्वे। मेलिंग क्वेश्चनर सर्वे वो सर्वे होता है जिसमें क्वेश्चनर मतलब एक फॉर्म होता है जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए हम उस फॉर्म में लिख देंगे, जैसे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हमने एक फॉर्म बना दिया और एक फॉर्म बनाकर हमने उन पर्सन्स को क्या कर दिया, मेल कर दिया। तो मेलिंग मेथड कहाँ पर सुटेबल होता है, जहाँ पर एरिया लार्ज हो। जैसे मुझे यहीं से बैठे बैठे मुंबई की इन्फॉर्मेशन चाहिए, दिल्ली की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं यहाँ से उन पर्सन्स को मेल कर दूँगी उस फॉर्म को, यानी कि उस क्वेश्चनर यानी कि उस फॉर्म को मैं मेल कर दूँगी और वापस वो मेल मुझे क्या है, फॉर्म फिल करके वापस वो मुझे मेल कर देंगे। तो मेलिंग जो क्वेश्चनर सर्वे जो है ये लार्ज एरिया के लिए ही सुटेबल होता है, जहाँ पर वाइड एरिया हो। ओके, तो इसके डिमेरिट भी हैं अपने। डिमेरिट क्या होगा, देखो लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। लैक ऑफ इंटरेस्ट मतलब जिसको भी मैंने मेल भेजा, ज़रूरी नहीं है कि उसका इंटरेस्ट उस फॉर्म को भरने में हो या वो इंटरेस्ट ले, वो मुझे भर कर दे। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपर ऑर्डर में सारे क्वेश्चंस के सही आंसर मुझे दे। लिमिटेड यूज़ हो सकता है। लिमिटेड यूज़ मतलब मेरे को तो ज़रूरत है उस डेटा की, मगर शायद वो सामने वाला पर्सन मुझे ना दे। बायसनेस हो सकती है। बायसनेस मतलब जो डेटा है, इन्फॉर्मेशन जो है वो भी मैं आपको गलत फिल करके भी दे सकते हैं वो लोग, आपको जो मेल कर रहे हैं। दूसरा लेस एक्यूरेसी, जो डेटा आपको वो फिल करके दे रहे हैं मेलिंग के थ्रू, हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट ना हो, बिल्कुल करेक्ट ना हो। ओके, इसके बाद आता है हमारा एन्यूमरेटर मेथड। एन्यूमरेटर मेथड वो मेथड होता है जहाँ पर इन्वेस्टिगेटर जो है वो खुद फॉर्म लेकर उन पर्सन्स के पास जाता है। मेलिंग मेथड में तो हमने क्या करा कि एक फॉर्म बना दिया और फॉर्म बना के उन लोगों को हमने मेल कर दिया। और एन्यूमरेटर मेथड में क्या है, हमने वो फॉर्म लिया, उसका प्रिंट निकाला और प्रिंट लेके जिन जिन लोगों से मुझे वो फॉर्म फिल कराना है मैं उन लोगों के पास पर्सनली गई, यानी कि इन्वेस्टिगेटर पर्सनली गया और पर्सनली मैंने फॉर्म फिल कराया। तो जो हमारा मेलिंग मेथड था वो लार्ज एरिया के लिए था कि हमने मेल भेज दिया और जहाँ पर हमारा जाना पॉसिबल नहीं है और मेल आ गया। एन्यूमरेटर मेथड जो है यहाँ पर हम खुद जाएंगे, इन्वेस्टिगेटर खुद जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो लिमिटेड एरिया होता है वहीं पर ही ये मेथड सूटेबल होता है, ठीक है। जैसे कि इसकी मेरिट्स हैं, वाइड कवरेज है ना, एक्यूरेसी होती है डेटा की, डेटा एक्यूरेट होता है। पर्सनल कांटेक्ट है, मुझे जिससे इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं पर्सनली उसको फॉर्म दूंगी और फिल कराऊंगी और पर्सनली मेरा उससे कांटेक्ट हो जाएगा। इम्पार्शियलिटी, कोई पार्शियलिटी नहीं है। कंप्लीटनेस, मैं जिसको फॉर्म दे रही हूँ कंप्लीटनेस, मुझे पूरा फॉर्म फिल करके देगा। अगर उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आ रही है या फॉर्म फिल नहीं करना आ रहा है तो वो फॉर्म मैं भी फिल कर सकती हूँ उससे इन्फॉर्मेशन लेकर। इसके बाद आता है एक्सपेंसिव है ये डिमेरिट। एक्सपेंसिव क्यों होता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर यहाँ पर खुद जा रहा है, खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो इनको उसका टाइम, एफर्ट्स, मनी लग रहे हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ एन्यूमरेटर, बहुत सारे एन्यूमरेटर चाहिए क्योंकि हम खुद जाके फॉर्म फिल करा रहे हैं, तो मेरे साथ 1-2 पर्सन्स भी होने चाहिए जो मेरी हेल्प करे डेटा कलेक्ट करने में। टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्वियसली बात है टाइम लगेगा। नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन ऐसी है जो हम प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं, लोगों से हम प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं पूछ सकते हैं। और पार्शियल डेटा, ये हो सकता है कि अगर मैं जिससे इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ हो सकता है कि मेरी उससे कोई बात हो तो जिससे मैं उसका डेटा ना कलेक्ट कर रही हूँ, तो ये सब पार्शियलिटी आ जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, इसमें मैंने जो क्वेश्चनर बताया कि क्वेश्चंस होते हैं उसमें
तो क्वालिटीज़ क्या क्या हैं गुड क्वेश्चनर के, भी मैं क्वेश्चनर भी आपको दिखाऊंगी इसमें कि क्वेश्चनर कैसा होता है। आपने कभी भी कोई भी फॉर्म फिल करा होगा ना, फॉर्म में ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, कभी भी आपने किसी भी चीज़ के फॉर्म फिल करे होंगे, तो वो भी जो फॉर्म होता है उसको भी हम क्वेश्चनर बोलते हैं। नंबर 1 आ गया, जैसे कि लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, जितना क्वेश्चन पूछने हैं बस उतने ही हो। सिंप्लिसिटी, सिंपल क्वेश्चन हो, हर कोई उसको फिल कर पाए। प्रॉपर ऑर्डर में हो क्वेश्चन, यानी कि सबसे पहले जैसे नेम होता है, फादर्स नेम होता है, इस टाइप से प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। नो अनडिज़ायरेबल क्वेश्चन, यानी कि फालतू के क्वेश्चन मत पूछो कि आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, और भी कोई फालतू क्वेश्चन मत पूछो, जितने की ज़रूरत है बस वही क्वेश्चन आप पूछो। नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होना चाहिए, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होने चाहिए। कैलकुलेशन ना हो तो सही है, कि कैलकुलेशन अगर हो भी तो इस तरह से हो कि हर कोई ईजिली कर ले। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे होता है कि जिसने भी जो फॉर्म भरा है वो आप एक बार टेस्ट कर लो, कि देख लो कि सब ने सही फॉर्म भरा है या नहीं। इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, इंस्ट्रक्शन मतलब होता है कि जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं फॉर्म फिल करने में, जैसे स्ट्रीम है ना, 11th के बच्चे जैसे स्ट्रीम भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो उसमें कॉलम्स होते हैं कि आपको कौन सी स्ट्रीम चुननी है, तो वो इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर होने चाहिए। क्रॉस वेरिफिकेशन कर लो फॉर्म सही भरा है या नहीं। और लास्ट होता है रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, जिसको भी आपने फॉर्म बांटे हैं आप उनसे रिटर्न में रिक्वेस्ट कर लो कि रिटर्न कर दो हमें ये फॉर्म, क्योंकि आपको एक डेटा वेरीफाई करना है। ये देखिए बच्चों, इस टाइप का ये होता है हमारा क्वेश्चनर, एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियल क्वेश्चनर। ये क्वेश्चनर एक टाइप का फॉर्म है जिस टाइप का हम फॉर्म फिल कराते हैं। देखिए लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, इजी है, हर कोई इसको भर सकता है, और कैलकुलेशंस भी नहीं है, और कोई अनडिज़ायरेबल क्वेश्चंस भी नहीं है। तो ये क्या होता है हमारा क्वेश्चनर। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा था वो था मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा को कौन कौन मेथड से कलेक्ट किया जाता है, ओके। अभी हमारा मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा है यानी कि जो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है, इसके सिर्फ 2 ही मेथड होते हैं। कौन कौन से सोर्सेज से हमें मिलता है, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड बेटा वो सोर्सेज होते हैं जो पब्लिश हो चुके हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन पब्लिश हो चुकी है। जैसे न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन है तो आपने वहाँ से इंफॉर्मेशन ले ली, न्यूज़ में आ रही है, मैगजीन्स में आ रही है जो इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ से ले ली, तो वो सब पब्लिश सोर्सेज, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले से ही पब्लिश हो चुकी है और आप वहाँ से डेटा कलेक्ट कर रहे हो। अनपब्लिश सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर तो ली, बट अभी भी हमने पब्लिक में उसे पब्लिश नहीं करा। ऐसे स्कूल में स्पोर्ट्स होते हैं तो हमने डेटा सारा इन्फॉर्मेशन सारी कलेक्ट कर ली, बट अभी तक हमने उसकी मैगज़ीन नहीं बनाई है। मैगज़ीन नहीं बनाई है, इट मीन्स अभी तक लोगों तक भी वो इन्फॉर्मेशन, वो फ़ोटोज़ या जितना भी वो डेटा है वो नहीं पहुंचा है। तो पब्लिश सोर्सेज वो होते हैं जो पब्लिश हो चुका है, जैसे कि गवर्नमेंट पब्लिकेशन से अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, सेमी गवर्नमेंट से लेनी है, रिपोर्ट्स होती है कमिटीज एंड कमीशन की, पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, ट्रेड की इन्फॉर्मेशन लेनी है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो वो ऑलरेडी कलेक्टेड है, बस आप वहाँ जाओगे और इन्फॉर्मेशन ले लोगे। फिर होता है हमारा अनपब्लिश सोर्सेज। अनपब्लिश सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जहाँ पर इन्फॉर्मेशन अभी पब्लिश नहीं हुई है, उन्होंने डेटा कलेक्ट कर लिया है, बस वो कुछ टाइम बाद उस डेटा को क्या कर देंगे, पब्लिश कर देंगे, तो वो क्या होते हैं, अनपब्लिश सोर्सेज होते हैं। ओके बस उसके बाद आता है हमारा इसमें 2 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। कौन कौन से 2 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं, सेंसस ऑफ इंडिया एंड रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस। यानी कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए जो अभी पब्लिश नहीं हुई है, जैसे अभी मान लो कहीं पर कोई घटना हुई, न्यूज़पेपर वालों ने, मीडिया ने उसे कलेक्ट कर लिया, बट वो पब्लिश कब होएगी, अगले दिन होएगी न्यूज़पेपर और न्यूज़ में, बट आपको आज ही वो न्यूज़ चाहिए तो आप उनके पास गए और आपने उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे सेकेंड डेटा के अनपब्लिश के सोर्सेज होते हैं। सबसे मेन इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है सेंसस ऑफ इंडिया से या NSSO। NSSO मतलब होता है रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस। ये फुल फॉर्म भी पेपर में पूछी जा सकती है। तो ये था हमारा सेकेंड चैप्टर बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर का, ये कलेक्शन ऑफ डेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर